वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्र भजम। देखिए, आज हम आप लोगों को 19वां अध्याय भेज रहे हैं। अब 19वां अध्याय की कथा आप लोग सुन लीजिए। एक अध्याय तो रोज भेजते हैं, इसलिए कहते हैं कि मेरा कथा आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, सबको भेजिए, सबको बताइए। कथा देखिए, बार बार कहते हैं भेजना, बताना, करना अच्छा लगता है, कमेंट में लिखिए। तो ये सब करेंगी तो आप लोग को भी पुण्य की भागी बनेंगी। अच्छा चीज़ बांटना चाहिए, बुरा चीज़ किसी को नहीं बताना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि आप लोग जितना शेयर करेंगी, जितना लाइक करेंगी, उतना आप लोग को भी तो अच्छा होगा। इसीलिए कहते हैं कि रोज़ आप उसको लाइक कर दिया करिए। अब देखिए 19वां अध्याय। अब व्याध बोला, हे ब्राह्मण, आपने संपूर्ण शुभ कर वैशाख मास में विष्णु जी के निमित्त बताए। अपने उसमें सबसे उत्तम धर्म क्या है? हे प्रभु, वह विष्णु कैसे हैं और उनको क्या लक्षण और क्या परिणाम है, यह सब मेरे सामने कहिए। वह वैष्णव धर्म कौन है जिससे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं? आप देखिए, वो व्याध बोल रहा है कि वैशाख धर्म क्या है, वैशाख में करने से क्या महत्व होता है। वैशाख का धर्म देखिए बहुत उत्तम होता है। तब वह इस अनाशय नारायण को नमस्कार कर शंख मुनि बोले, हे व्याध सुन, मैं विष्णु कल्प रहित रूप अवरोहण करता हूँ। यह रूप ब्रह्मादि देवता के लिए प्रयत्न के ध्यान नहीं आता। विष्णु भगवान विष्णु सत्य युक्त संपूर्ण गुणों से युक्त हैं, अनंत हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं, संपूर्ण सराचर हैं, विश्व वही आश्रय हैं और बस में हैं। अब मैं तुझे उन्हीं परमात्मा ब्रह्मा के लक्षण कहता हूँ जिसके उत्पत्ति से स्थिर, संहार, आवृत, नियम, प्रकाश, मोक्ष और आवृत होती है। इस परमात्मा के जन्म आदि में केवल शास्त्र में जाने योग्य है। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास, महाभारत, पंचरात्र हे विष्णु भगवान के आत्मस्वरूप हैं। इसी के द्वारा जन्म, कर्म और गुणों को जानकर प्राणी मोक्ष को पाता है। कर्म में विष्णु को महात्म्य सती होता है। ऐसे देव, ऋषि, पिता और माता एक एक में शक्ति रूप में स्थित रहते हैं। सत्य विभानी देवता को सत्य गुणाधि जाने युक्त सत्य ऋषि बड़े हैं। सप्त ऋषि से अग्नि, अग्नि से सूर्य, सूर्य से बृहस्पति, बृहस्पति से वायु, वायु से इंद्र, इंद्र से पार्वती, पार्वती से सदत गुरु महादेव, शंभु, बुद्धि देवी और बुद्धि से प्राण वशिष्ठ है। प्राण ही में से संसार स्थित है और संसार सब जगत प्राणात्म है। लक्ष्मी के कटाक्ष मात्र से इनकी स्थित है। तब जो व्याध बोला, हे लक्ष्मी देव, विष्णु भगवान की एकमात्र कृपा पात्र विष्णु भगवान से अधिक वह समान कोई नहीं है। जी के यह प्राण सूत्र नाम कैसे हुआ है? ब्रह्मांड मुझे बताओ, परमात्मा प्राण से परे कैसे हैं? शंख बोला, हे व्याध, जो निर्णय तू पूछता है सो सुन। मैं संपूर्ण जीवों का प्राण अधिक उद्देश्य कहता हूँ। देखिए, वैशाख महीने में थोड़ा सा भी अगर आप लोग कथा सुन रही हैं, सत्संग कर रही हैं, भागवत सुन रही हैं, तो एक एक क्षण का अनेकों अनेकों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। इसीलिए कहते हैं, देखिए वैशाख महीना हुआ, कार्तिक हुआ, माघ हुआ, व्यर्थ नहीं है। इसको व्यर्थ गंवाना भी नहीं चाहिए। इसमें सत्संग, पूजा पाठ, धर्म जरूर करना चाहिए। करने से समस्त पाप नष्ट। जब बताइए थोड़ा सा एक क्षण कथा सुनने का राक्षस और हाथी का मुक्ति हो गया, तो अच्छे से लोग प्रेम से सुनेंगे तो क्या उनकी मुक्ति नहीं होगी? इसीलिए कथा का इतना बड़ा महत्व होता है कि कोई भी कथा पर डे रोज सुनना चाहिए। वह ब्रह्मा तो तुम्हारा राजा बनाऊंगा और कोई तुमसे अधिक श्रेष्ठ हो तो तू युवराज बनाओ, परंतु यह शील, शौर्य, गुण से युक्त। जब भगवान ने ऐसा कहा तब देवता इंद्र के पास आपस में विवाद करने लगे। कहते हैं, कोई बोले सूर्य सबसे श्रेष्ठ है, कोई बोला चंद्रमा सबसे बड़ा है, कोई बोला अग्नि सबसे बड़ा है। अब सब आपस में विवाद करने लगे। 33 करोड़ देवी देवता में लड़ाई होने लगा।
तब उसमें भगवान विष्णु बोले कि ठीक है, आप लोग ऐसे तो मानेंगे नहीं, तो ऐसा है कि जिस देह से जो प्राण निकल जाएगा, अगर वो शरीर चलेगा तो जानिए, और जो एकदम शरीर मुर्दा हो जाए वही जाने सबसे श्रेष्ठ है। अब इसी में देखिए, इंद्र सबसे श्रेष्ठ हैं, आपस में वह कोई निर्णय न हो सके तो नारायण के पास गए। तब सब देवता नमस्कार कर हाथ जोड़कर कहने लगे, हमने आपस में बहुत विचार किया, परंतु हमें कोई श्रेष्ठ नहीं दिखाई देता है। हे प्रभु, आप भी हम संशय दूर करिए। तब देवता ने यह प्रश्न किया। तब भगवान हंसकर कहने लगे, हे विराट रूप, इस देह में जितने निकलने से देह गिर गया, उतने प्रवेश करने से खड़ा हो जाए, वही सबसे देवताओं में अधिक श्रेष्ठ है और कोई भी नहीं है। ऐसा कहने पर सब देवता बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। जयंत नाम के देवता पाँव से निकल गया, कभी लंगड़ा हो गए, पाँव चल रहा है, हो गया। पंगु कहने लगे, परंतु देह नहीं गिरा, सुनता फिर नहीं गिरा, फिर सुनता है, पीता है, देखता है, चलता है, फिरता है। गुहादि से दक्ष निकल गया, प्रजापति निकल गया, उसे कहने लगे। हाथों में इंद्र निकल गए, हस्तहीन कहने लगे। नाक से अश्विनी कुमार निकल गए, नासिका का नेत्रों से श्रेष्ठ सूर्य निकला, उसे उसे काना उसे काना कहने लगे। कानों में से दिशाएं 10 से बहरा हो गया, कहने लगे। जिह्वा से वरुण निकल गया, उसे अर रस बाणी से बागेश्वरी, अग्नि से सब उसे गूंगा कहने लगे। फिर प्राण से के निकलते ही उसे मृत्यु कहने लगे। अब देखिए, प्राण निकलते ही शरीर मृत्यु हो गया, कुछ नहीं हुआ, न चल रहा है, न डोल रहा है, न बोल रहा है, क्योंकि प्राण सबसे ही बड़ा, प्राण मतलब आत्मा, आत्मा ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ है। अब वो आत्मा के निकलते ही पूरा शरीर बेकार हो गया। इससे उठाने के समर्थ में सब एक अंग, हाथों में, पैर में, जिह्वा में, सब अपने अपने स्थान पर पहुंच गया, शरीर उठा नहीं। सूर्य, वरुण, जिह्वा, अश्विनी कुमार, नासिका, अग्नि, वाणी से रुद्र, मन से प्रविष्ट हुए, परंतु देह न उठा। सबसे पीछे प्राण घुसे। अब प्राण सबसे पीछे घुसा, प्राण के प्रवेश करते ही देह उठकर खड़ा हो गया। तब देवताओं ने निश्चय किया कि प्राण ही संपूर्ण देवताओं का अधीश्वर और व्यापक है, तथा बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवन में भी सबसे अधिक है। अतएव प्राण ही को युवराज बनाया जाए। इसलिए स्थावर और सबसे लिए, देखिए, प्राण कहते हैं ना कि अगर शरीर से कुछ भी अंग भंग हो गया तो शरीर बोलता है, डोलता है, फिरता है, चलता है, लेकिन प्राण निकलने के बाद शरीर एकदम बेकार नहीं हो जाता है। जगन आत्मा, यह विश्व प्राणात्मा, प्राणहीन जगत कुछ भी नहीं है। इसी से प्राण संपूर्ण जीवों में अधिक है, बलवान है और जीवों में अनंत अंतर आत्मा है। यह प्राण सर्वदेवात्मा और सर्वदेव है, व्यापक है तथा वासुदेव भगवान का अनुवर्ती है, विष्णु का वंशीभूत है। इसी से पंडित जन प्राण को विष्णु का बड़ा सहायक कहते हैं। जैसे सर्प जीव कुचैली को त्याग देता है, उसी समय पूर्व जन्म में बंधुदेह को त्याग कर नारायण के समीप परम धाम को प्राप्त होता है। शंख मुनि वाक्य सुन व्याघ अत्यंत प्रसन्न हुआ और विनीत भाव से फिर पूछा, हे ब्राह्मण, जगत गुरु महानुभाव सर्वेश्वर प्राण ही महिमा कही है, लोक में विविध नहीं है। इस प्राण की महिमा मेरे सामने कहिए। शंख बोले, प्राचीन काल में प्राण देवेश अनामय नारायण भगवान का सुमेध द्वारा यजन करने के निमित्त गंगा के किनारे पर गया। बहुत से मुनियों को संग ले हल न से भूमि को युद्ध करने लगा। वहाँ एक पृथ्वी के नीचे विवर में कर्मण महात्मा समाधि लगाए हुए बैठे थे। वह हल से बाहर खींच आए। तब क्रोध से वह बोले कि और प्राण को अपने सामने स्थित देख श्राप दिया कि अब तेरा महिमा तीनों भुवन से जाती रहेगी, विशेषकर भूलोक में तुझे कोई भी नहीं मानेगा। उस मुनि ने ऐसा कहा। तब कौन क्रोध कहने बोले लगा, निरपराधी हूँ, बिना अपराध तूने श्राप दिया है, इसलिए हे कर्ण, तू गुरुद्रोही हो, संसार में तेरी वृत्ति निंदित है। तभी से संसार में इस प्राण की महिमा और विशेष करके भूलोक में प्रसिद्ध नहीं है। कर्ण गुरु को मारकर सूर्य का शिष्य हुआ। हे व्याध, जो कुछ तुझे पूछना है सो पूछ, कुछ विचार मत कर। तब व्याध बोल रहा है कि हे प्रभु, अभी मेरा जिज्ञासा है, हम और सब पूछना चाहते हैं।
देखिए उसका इतना मन लग गया कि कथा सुनते सुनते उसकी कान की तृप्ति नहीं हुई। इसीलिए कहते हैं कि कथा कितना सुना जाए, कितना सुना जाए थोड़े है। इसीलिए कहते हैं कथा पर डे रोज सुनना चाहिए। रोज जो कथा सुनता है, दूसरे को सुनाता है, कहता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आपको 20वां अध्याय कल आप लोग को सुनाएंगे। इसके आगे क्या हुआ, व्याध क्या कहा, व्याध कैसे पूछा, इसके आगे हम सब आप लोग को कल बताएंगे। लेकिन इसको आप लोग लाइक जरूर करिएगा। अगर लाइक करेंगे तो आप लोग के पास अच्छी अच्छी कथा कहानी पहुंचता रहेगा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अब देखिए हम आप लोग को भोलेनाथ की भी कथा तो सुना दे। भोलेनाथ का कथा तो सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि देवों के देव महादेव हैं, उनके कथा के बिना कुछ भी नहीं है। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर, मंगल भवन मंगल हारी, उमा जपते ही त्रिपुरारी। अब देखिए भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव की जय। आप देखिए एक कथा हम आप लोग को बहुत सुंदर, बहुत अच्छा सुना रहे हैं। एक गांव में एक माँ बाप थे, उसको एक बेटी थी। उसकी जब छोटी सी बेटी थी तभी उसके माँ बाप मर गए। तो अब गांव भर सब कहने लगे कि इस बेटी का पालन पोषण कौन करेगा, क्या होगा। लेकिन उसके जो चाचा चाची थे, चाचा तो उसको बहुत प्यार करते, इतना मानते थे कि पूछिए मत। चाचा बाहर रहते थे और चाची उसको इतनी कष्ट देती थी ना, उसको गद का खाना देती, सारा काम कराती थी, बर्तन चौका, खाना पीना, कपड़ा लत्ता सब करवाती थी। लेकिन बेचारी भोलेनाथ का भक्त थी, कुछ नहीं बोलती थी। जब उसको समय मिलता था खाली भोलेनाथ का आराधना करती थी कि हे भोलेनाथ, हम कौन ऐसा पाप किए, मैं पैदा हुई, मेरे माँ बाप चले गए, मुझको केहू प्यार करने वाला नहीं, एक चाचा प्यार करते वो अभी यहाँ नहीं रहते। ऐसे करते करते उसकी नाम थी पूजा। पूजा धीरे धीरे जब बड़ी हो गई तो शादी का समय आया। तो उसके चाचा कहें कि भाई कुछ लोग आएंगे, पूजा के लिए अच्छा कपड़ा दे देना, अच्छा सा कपड़ा पहना देना, लोग पूजा को पसंद करेंगे। लेकिन उसकी चाची नहीं चाहती थी। अब उसकी चाची क्या की कि उसको कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं दिलाई, फटा पुरान उसके पास कपड़ा था वही पहनी रह गई। अब सारे जब लड़के देखने आए तो उसको कहें ऐसे दलित इससे हम शादी नहीं करेंगे, ये तो एकदम मलिच है, मलिच कपड़ा पहनी है। अब वो बेचारी इतना रोई, इतना रोई, इतनी रोई कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कपड़ा भी नहीं है, चाचा भी नहीं है, और चाची उसको दिलाने से तो रही नहीं। अभी लेकिन उससे करते करते अपने मन में ठान ली कि ये जीना हमको बेकार है, ऐसा जी कि मैं क्या करूँगी जहाँ मेरा इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं। लेकिन उस शादी के नाम से बहुत खुश थी कि मेरा शादी हो जाएगा, अगर हम अपने घर चले जाएंगे तो दो सुकून से दो रोटी तो खाएंगे, चाची का ताना तो नहीं सुनना पड़ेगा, चाची का बात तो नहीं सुनना पड़ेगा, सोच के खुश हुई थी। लेकिन कोई पसंद उसको नहीं किया। अब रह गई ऐसा। तो उसके बाद क्या हुआ कि नदी के किनारे गई। जब नदी किनारे की सोची हम अपना आज जान दे देंगे, अब हम वापस नहीं आएंगे, यह सोच के वो नदी के किनारे गई। लेकिन भोलेनाथ की भक्त को कौन मार सकता है। लेकिन वो दिन रात मन ही मन भोलेनाथ का प्रार्थना करती है, भोलेनाथ हम कौन ऐसा पाप किए, भोलेनाथ। अब भोलेनाथ जानते हैं बहुत परीक्षा लेते हैं, दुख के बाद तो सुख देते हैं, सुख ऐसा देते हैं कि फिर वो समाई नहीं होता है। लेकिन हाँ कष्ट जरूर देते हैं, परीक्षा भी लेते हैं कि देखिए हमारे पे लोग कितना विश्वास करते हैं, कितना धैर्य है। लेकिन हमेशा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके नदी किनारे जाती थी हमेशा कि हे भगवान, ये जिंदगी आप दिए, हम ये जिंदगी हम आपको सौंप रहे हैं। और इतने में एक बैल वह डूब रहा था। अब वो सोची कि पहले हम अपने डूबने के पहले पहले वो बैल का जान बचा दें। अब वो बैल डूब रहा है, उससे कैसे बर्दाश्त होता। वह दौड़ी दौड़ी गई और पीछे से जाके बैल का रस्सी खींच ली। अब जब रस्सी पीछे से खींची तो बैल को किसी तरह से खींच घास के परेशान होके बैल को बचाई। और बैल इंसानों मतीन बोल रहा था। तो बैल पूछा, बेटी तुम क्यों अपना जान देने पर तुली हो। कहें कि मेरे बारे में कुछ मत पूछिए बाबा, हम बहुत दुखी हैं, हमारे चाची हैं हमको बहुत कष्ट देते, मेरे चाचा यहाँ रहते नहीं, मेरे माँ बाप मर गए, मेरा कोई सहारा नहीं है। तो बैल बोला कि बेटा तुम आज से चिंता मत करो, ये बैल तुम्हारा पिता है, हर दुख में सुख में तुम्हारा साथ देगा, और तुम मेरी जान बचाई हो। और एक बात हम तुझसे कह रहे हैं बेटा कि एक बगीचा जंगल है, वहाँ एक पेड़ है, वो पेड़ के नीचे 3 घड़ा है, वो तीनों घड़ा तुम ले लो, तुमको ज़िंदगी में कभी दुख नहीं आएगा। तो कहें पिताजी कैसे मिलेगा। कहें तुम जाओ तो
गई। अब वहाँ गई तो पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल बैठी थी। अब वो चुड़ैल कही कि लग रहा है कि तुमको एक घड़े का रहस्य मालूम है। तो हाँ बोली कि हाँ रहस्य मालूम है। तो कही कि अच्छा ही बताओ कि एक जवाब मेरा दे दो तो हम तुमको घड़ा दे देंगे। कहें क्या जवाब है? कहें सबसे बड़ा कौन होता है? तो कहें सबसे बड़ा होता है जो किसी का जान बचा दे, सबसे बड़ा परमात्मा होते हैं जो किसी का रक्षक कर दे। कहें इतने में करके वो चुड़ैल वहाँ से भाग गई और तीनों घड़ा लेके आई। अब आई तो सोच ली कि अपने चाचा चाची के पास तो नहीं जाएंगे। वो जंगल में एक झोपड़िया था, वही झोपड़िया में तीनों घड़ा रख दी। तो एक घड़े से तो उसको सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया कपड़ा निकलने लगा, एक घड़े से हीरा मोती सोना चांदी निकलने लगा, और एक घड़े से जो था उसको बढ़िया से बढ़िया भोजन खाना पीना सब निकलने लगा। अब उसने इतना खुश हुई, इतना खुश हुई, सोचिए आज हम इतनी गरीबी में पले हैं, हम हर दुख को दुख सहे, दुख का मतलब क्या होता है। अब उसके दिमाग में आ गया कि अब शादी ब्याह तो नहीं करेंगे, हम धर्म खाता करेंगे। अब वो तीनों घड़ा ले ली। अब पूरे गांव घर पूरा पुराई 12,000 आदमी को रोज पर डे भोजन कराती, क्योंकि घड़ा में से जितना सोना मांगती तो उतना निकलता था। और उसके बाद से कपड़ा सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया पहनने लगी। और जब पैसा आ गया तो झोपड़ी की जगह खूब सुंदर का मकान बनवा ली। अब पूरे गांव देश सगरो हल्ला मच गया कि भाई एक लड़की है और वो बहुत दान खाता करी है, खूब दान धर्म करती है, सबको पैसा कौड़ी बांटती है, भोजन कराती है। तो सुनते सुनते एक चाची उसकी सुनी तो कही कौन ऐसा लड़की, हम भी जाएंगे, थोड़ा दक्षिणा उक्षिणा दान मिल जाएगा। क्योंकि बहुत लालची थी, लालच के मारे पूजा का शादी कभो करना नहीं चाहती थी कि हमको दहेज देना पड़ेगा। इनको चाचा अच्छे थे। अब एक दिन आई तो कह रहे ये तो पूजा, तो कही इसके पास इतना पैसा आया कहाँ से? पूजा निर्छल थी। अब अपना रोग आए के गई, पूजा सारी किस्सा बता दी कि हमको कैसे कैसे मिला। अब उसके दिमाग में ये आ गया कि इसके घर का तीनों हड़िया अगर हम चुरा लेंगे तो हम अमीर बन जाएंगे। अब वो दिमाग में तो उसको दिमाग में गुजने लगा, षड्यंत्र करती थी वो शुरू से। अब अपने घर गई, रात भर उसको नींद नहीं आए, सोचते सोचते जब रात हुआ 12 बजा तो वो चोरी करने के लिए से आई। और पीछे से रस्सी बांध के जब चढ़ने लगी तो जो बैल उसको बताया था रहस्य, वो बैल अपने सिंह से इतना तेज झपटा तो धार दे गिर के उसका पैर टूट गया। तो कहा अभी तो पैर टूटा है, लेकिन अगर तुम पूजा कोरी आंख उठा के देखी तो तुम्हारा पूरा शरीर टूट जाएगा, तुम बिस्तरा पर बैठ के रोओगी, कोई साथ नहीं देगा। क्योंकि उसके हम पिता हैं, वो मेरा जान बचाई है। यह जो घड़ा देख रही हो ना उसके कर्मानुसार मिला है, क्योंकि भोलेनाथ की भक्त है, भोलेनाथ का पुजारन है। तो जो भोलेनाथ का पूजा करता है उसको क्या भगवान इसी तरह छोड़ देंगे? तो भोलेनाथ ऐसे उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो भोलेनाथ उसको दिए हैं क्योंकि हम भोलेनाथ का सवारी हैं, हमको भोलेनाथ भेजे हैं कि तुम जाओ पूजा कर अच्छा करो। तो जहाँ नंदी रहेगा वहाँ क्या कभी कोई दुख है? अब उसकी चाची लंगड़ाते 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 घर गई। अरे बाप रे बाप, हमको तो सांड ने मारा, हमको तो ऐसा, हम तो चोरी भी नहीं कर पाए। अब लगी पछताने। लेकिन उसके दिमाग में वही बैल का याद आता था कि अब हम कभी ऐसा काम नहीं करेंगे, अभी तो पैर टूटा, कल के पता उठा के बैल हमको फेंक देगा तो मैं क्या करूँगी। लेकिन वो कभी पूजा करी उलट के ताका नहीं। उसके बाद कुछ दिन बीते बीते एक राजकुमार देखे, राजकुमार आए, राजकुमार देखे तो पूजा बहुत सुंदर थी, अच्छी थी। अब सुंदर कपड़ा वपड़ा पहन के सुंदरता तो उससे उसका बढ़ गया था। तो उसके माता पिता तो थे नहीं, चाचा चाची इसी तरह थे। और राजकुमार देखते देखते अपना रूप बदल के आया था। कहा देखिए राजकुमार है, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। कहे हमसे शादी कैसे करोगे, हमारे पास तो कोई है नहीं। कहा ठीक है, बगल में एक पंडित थे पुजारी, और क्योंकि बहुत बड़ा शंकर जी का पूजा मंदिर बनवाए थे, पैसा मिल गया था तो खूब सुंदर शंकर जी का मंदिर बनवाई थी। उसमें एक पुजारी को रख दी थी, दिन भर वो पूजा पाठ करते थे पुजारी। और शंकर जी का भी अपनी जाके बैठती थी, शंकर जी का सेवा कर, शंकर जी से बातें करती थी। तो पुजारी से कही कि बाबा बाबा आप तो मेरे पिता तुल्य हैं, एक राजकुमार आए अपना भेष बदल के, हमसे कह रहे हैं शादी करने के लिए, आपका क्या विचार है? कहे देखिए पूजा, अगर दरवाजे पर कोई चल के आया है तो आप हाँ कर दो, शादी कर लो, तुम राजकुमारी बन जाओ। लेकिन इसका यहाँ से चिंता मत करना, क्योंकि यहाँ हम जैसे तुम दान खाता कर रही हो, जैसे सबको खिला रही हो पिला रही हो, हम तुम्हारे जगह पर तुम्हारा सारा सेवा करेंगे। तो पूजा कही कि ठीक है बाबा, जब ऐसे कर रहे हैं तो मुझे उसी समय वो राजकुमार अपने रूप में आ गए और वही मंदिर में
पुजारी दोनों का पूजा कर राजकुमार का शादी करा दी। राजकुमारी बन के नौकर चाकर राजा के घरे चल गई पूजा। और वहाँ जो पंडित थे वो पंडित अपना दान खाता कुल धर्म धर्म वही हड़िया से लेके करने लगे। करते करते एक दिन पूजा आई। कही बाबा अगर कोई चीज़ की कमी हो तो बताइएगा, अब हम रानी बन गए हैं, हमारे राज्य में सब लोग कभी कोई भूखा न रहे। देखिए भोलेनाथ का पूजा करने का कितनी बड़ा महत्व है, क्योंकि पूजा बचपन से 5 साल की थी तब से पूजा कर रही थी भोलेनाथ का। भोलेनाथ के मंदिर में जाती थी, एक लोटा जल चढ़ाती थी बेलपति, लेकिन भगवान से मन ही मन भगवान से हमेशा प्रार्थना करती थी। आज दुख जरूर पूजा के ऊपर आया, लेकिन इतना सुख आया कि उस सुख समेटा नहीं गया और रानी बन गई, राज्य का मालिक बन गई। पहले धन मिला, उसके बाद राजकुमार उसको मिले। इसीलिए कहते हैं कि मन से तन से जहाँ भी बैठिए आँख मूंदे रहिए, भोलेनाथ का स्मरण करते रहिए, भोलेनाथ का कथा कहिए, कहानी सुनिए, उनका नाम लीजिए, चर्चा कीजिए, मन ही मन कहीं सोचिए हम मंदिर गए हैं, भोलेनाथ को जल चढ़ा रहे हैं, बेलपत्ती चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, उनका पूजा करें। बहुत लोग भोलेनाथ का पूजा करके सुधर गए हैं। जो नास्तिक थे वो भी आस्तिक बन गए। तो जो ऐसा करते हैं भोलेनाथ उसके ऊपर हमेशा अपन कृपा बरसाते हैं, उसके ऊपर कभी कोई दुख आने नहीं दे। जब दुख आता है पहले अपने ऊपर ले लेते हैं कि मैं हमको दुख भले हो जाए, मेरे भक्त के ऊपर कोई दुख न आवे। तो जैसे भगवान पूजा का दिन लौटाए वैसा सबको सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर, मंगल भवन मंगल हारी उमा जपत हित पर। देखिए बार बार हम आप लोग से कर रहे हैं कि जितना चैनल आप लोग सुने उसका लाइक करिए और करेंगे आपको सुंदर सुंदर कथा कहानी रोज पहुंचेगा। अभी तो बैसाख महीना भेज रहे हैं, तो शिव पुराण जाएगा, भागवत जाएगा, गीता जाएगा, बहुत अच्छी अच्छी कथा कहानी सब हम आप लोग को भेजेंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले। देखिए चिंता मत करिए, बृहस्पतिवार का कोई हमसे पूछा था कि एकादशी कब है। गुरुवार को एकादशी है, पर उसका कथा कहानी में आप लोग को एक दिन पहले भेज देंगे, उसका चिंता मत करिए, सब कुछ हम बता देंगे। और इसके बाद आप लोग निश्चित रहिएगा। इसीलिए कहते हैं चिंता करने की बात नहीं, जब तक हम जिंदा हैं आप लोग को सब अच्छा अच्छा चीज़ मिलता रहेगा। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।